ऐसा क्वेश्चन दिया है। जितना भी क्वेश्चन आप पीछे देख रहे हैं ना, देखिएगा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लगभग 5-10 क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछ रखा है और इतना बड़ा बड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। लेकिन हाँ, एक क्या चीज़ गलत कर रहा है कि रिपीटेशन क्वेश्चन दे रहा है, रिपीटेड एकदम, सिर्फ डाटा को चेंज कर रहा है और पूरा का पूरा देखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 7-8 से कम नहीं है। तो देखेंगे, समझेंगे कैसा क्वेश्चन है। उसके पहले मेरे भाई, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वीडियो वगैरह शेयर करना चाहिए, ठीक, चैनल को ग्रो करवाने में मदद करना चाहिए, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्त संगाती जो अगर पढ़ता हो, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, इस बार 2025 में बैठने वाला है, उसको आप भेज सकते हैं। आपका मन है, इच्छा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं एक्सप्लेनेशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं और शेयर करना है, ठीक है, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को और शुरू करते हैं यहीं से 22 नंबर सवाल से। क्या क्वेश्चन कर रहा है, आ जाओ देखते हैं। और सर देखिए, एक व्यक्ति है मोहन, वो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। हम बोले करना क्या ये बता। बोला सर कि प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि को वापस के लिए जाता है, लेकिन 4,22,000 जो इतना पैसा लिया था उतना पैसा नहीं देता है। वो सिर्फ कितना देता है, 21,679 रुपये देता है और आ जाता है। अब क्या बोलता है, आगे पढ़िए। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। मतलब 4,22,000 इतना रुपए उधार लिया था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। लैंग्वेज को हमने पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा और समझ में आ गया कि सर ये जो भी इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, सब पैसा कितने साल के लिए रहे, 2 साल के लिए। 2 साल बाद वो सारा का सारा अपना बकाया जो भी कर्ज लिया था सब सुद समेत यानी ब्याज सहित का कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है। लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर रहा है बस एक पॉइंट, क्या कि पहला वर्ष के अंत में जा रहा है और उसको इतना रुपए दे के आ जा रहा है, 21,679। मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हैं और जानते हैं, ऐसे भी बोलने में भी सिंपल यानी साधारण ब्याज वो होता है जो बिल्कुल सिंपल होता है, माने ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। यानी एक तो पहला ये समझे सर कि जो 4,22,092 रुपया है, इस पर 20% का ब्याज लगेगा 2 साल का, अगर वो जा कर के बीच में कुछ पैसा नहीं देता तब। लेकिन अगर इतना पैसा दे दिया 1 साल बाद, तो मेरे भाई 1 साल बाद जो पैसा वह बचा उसी पर ना ब्याज लगेगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो आ जाओ, 2-3 मेथड समझाएंगे यहाँ पे। यूनिट डिजिट वाला भी समझाएंगे, डिजिटल सम भी देखेंगे तो बता देंगे, और एक बेसिक मेथड भी समझाएंगे, जो अच्छा लगे बनाना है। पहले हम बता रहे हैं आपको बेसिक मेथड, फिर बताएंगे दूसरा यूनिट डिजिट वाला या डिजिटल सम वाला, यानी सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड सब बताएंगे, जो अच्छा लगे बनाना है। आ जाओ, पहला तरीका क्या है मैं बोल रहा हूँ, क्या ध्यान से सुनना। हम डायरेक्ट अमाउंट पे काम करेंगे, यहाँ किसी का नया सही वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे। ध्यान से सुनना हम कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट ए लिख रहे हैं, माने सब पूरा का पूरा हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कि अगर वो मोहन जो है 4,22,092 रुपये उधार लिया, ठीक, और अगर वो ये पैसा सीधे 2 साल के अंत में जाता, पहला साल में नहीं जाता, सीधे डायरेक्ट 2 साल के अंत में जाता, तो उसको टोटल ब्याज के रूप में कितना परसेंट देना होगा। तो बोले सर कि टोटल ब्याज के रूप में आपको 20% 1 साल में, तो 2 साल में 40% देना होगा। 2 साल में कितने परसेंट, 40%। 40% ब्याज और 100% मूलधन, टोटल कितने परसेंट देना होगा, 140%। यानी कि सर यदि वो अंत में जाता, अंत में सिर्फ 2 साल के बाद जाता, तो आप उसको ब्याज के रूप में 40% यानी टोटल इस पैसा का 140% देना होगा। फिर मन में आया कि नहीं सर, ये तो टोटल पैसा का 140% तब देते ना जब बीच में कुछ पैसा नहीं देते तब, लेकिन आपने बीच में उसको 21,679 रुपया दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 साल बाद यानी कि जो आखिरी 1 साल है उस पैसा पर, यानी कि इसमें क्या है, टोटल पैसा पर ब्याज है, टोटल पैसा और ब्याज दोनों है, ठीक। अब इस पैसा पर यानी कह सकते हैं कि सर 1 साल तक इस पैसा पर ब्याज तो नहीं लगेगा, यानी कि इस पैसवा में इतना का कितना परसेंट है, 20%, यानी इस पैसवा का अपने 20% जो ब्याज मिलने वाला था वो भी जोड़ दिया है। यानी कि जो आखिरी 1 साल है इसमें कौन कौन है, इसमें पूरा पैसा है, तो इसमें से अगर मैं बोलूँ कि ये पैसा आखिरी जब 1 साल में जाकर इतना पैसा दे देंगे तो इतना पैसा पे कम ब्याज लगना चाहिए, यानी कि आखिरी 1 साल के लिए इसमें हमने इस पैसा, ये पैसा और इस पर ब्याज भी जोड़ दिया है। तो हमने इसका टोटल अमाउंट निकाल लिया, ठीक, कि इसका 120% कितना होगा। हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना सर उसको पैसा पे करना होगा, ठीक। आ जाओ, और बेसिकली हमको गुना ही ना कराना है, तो आ जाओ इधर गुना कराते हैं। 4,22,000
और 92 रुपये में हमको किससे गुना कराना है? 14 से गुना कराते हैं। 14 दो नहीं का 28 हाथ में लगा दो, 14 ना 126 होता है, 26 दो 28 की 8 हाथ में लगा 12, और ये हो जाएगा कितना 0, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 एक हासिल, 28 एक 29, 14 दूनी 28 और 2 कितना होता है 23 हाथ में लगाते, 56 3 कितना है 59। यानी कह सकते हैं कि सर जो अमाउंट होगा ना आपका कितना हो जाएगा 5,90,928 रुपये और 8 पैसा। क्यों? एक डेसिमल है तो एक डेसिमल के बाद हम क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। देखो तो काम क्या करना है ध्यान से समझना, पहले उसको बाद में छोड़ देंगे। यानी हम क्या निकाले कि सर इतना पैसा लिए थे, आप 2 साल के अंत में जाते तो आपको 4,22,092 रुपये की जगह पे आपको 5,90,928 रुपये 80 पैसा आपको देना होता। हम बोले कि ठीक है इतना हम दे करके चुकाते, लेकिन तुमको हम इतना पैसा दिए हैं ना जी, तो ये पैसा और इस पैसा पर जो ब्याज होगा वो माइनस करो, तो हमको एक और गुणा कराना होगा। और ये गुणा कहाँ करा दे? यहाँ करा दे रहे हैं ना, डायरेक्ट घटा लेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो नीचे घटा लेते हैं। 21,679 को किससे गुणा कराना है मेरे भाई? 12 से। एक अंक बाद डेसिमल है लगा लेंगे, और 12 नवा कितना होता है 108, हासिल कितना 10, 12 7 84 और 10 कितने 94, हासिल कितना 9, और 12 6 72 9 81 के एक हाथ में लगा तो 12 8 20 हाथ में 16, 12 दूनी 24 और 25 से कितने 26। यानी कह सकते हैं कि सर देखिए 21,679 का 1.2% हो जाएगा 26,148 रुपये। यानी कह सकते हैं सर एक साल में ये पैसा जितना आप दिए थे वो माइनस करिए, उस पर ब्याज आप माइनस करिएगा तो 26,140 रुपया, सॉरी 26,014 रुपये 80 पैसा इतना माइनस करना होगा। अब इसको घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोले सर 0, ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये 8 में से 2 गया 6, यानी कि 5,64,914। ऑप्शन है कहीं? बिल्कुल है। यानी कह सकते हैं कि मोहन को 5,64,914 रुपया देना होगा जा करके, यदि अपना कर्ज पूरा चुकाना चाहता है तो। ये पहला मेथड है मेरा भाई, जो कि बेसिक मेथड है। आप बेसिक मेथड देख पा रहे होंगे, उतना भी आसान सॉरी कैलकुलेटिव नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे हैं तो उतना भी मतलब ये लेंदी नहीं या फिर कैलकुलेटिव नहीं। ये पहला तरीका हुआ जो कि हमने बताया। आते हैं दूसरा, थोड़ा सेकेंड मेथड को देखते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं मेरे भाई? देखो इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखोगे तो सबका यूनिट डिजिट अलग है, एक 7 है और इसका भी 7 है, इसका 4 है, उसका कितना है 0। तो हम पहले आपको बता रहे हैं यूनिट डिजिट से निकलना, फिर हो सकता है तो डिजिटल सम भी बता देंगे। ठीक, दोनों मेथड बता देंगे। आज पहले सेकेंड मेथड देखते हैं, यूनिट डिजिट वाला। इकाई अंक निकालना सीखेंगे कि सिर्फ इकाई अंक पे आंसर को क्या करेंगे? मारेंगे। इकाई अंक देखेंगे इतना आया तो हम आंसर मार देंगे। जिसे देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, सेम काम यही करेंगे। ध्यान से समझना, क्या एक पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहते हैं। पूरा लेंथी नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को, जब यूनिट डिजिट बताएंगे कॉन्सेप्ट तो लेंथी नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना है क्या करना है कि देखो कभी भी इस रेट ऑफ परसेंट को देखना है। रेट ऑफ परसेंट मेरे भाई यदि सिंपल रहे, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और 60-70 माने 100 तक, ठीक सिंपल ऐसा रहे तब आसान है। उस टाइम पे क्या करेंगे? जिससे मैं बोलूँ कि तुम हमको 20% ब्याज सहित कोई राशि दो, तो 20% कितना होगा? 1.2 ही ना होगा जी। तो हम देख पा रहे होंगे कि जो डेसिमल आ रहा है कितने अंक बाद आ रहा है? तो 1 अंक बाद आ रहा है। लेकिन यहीं पे मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर तुम हमको ब्याज दो 11%, कितने परसेंट? 11%, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 111। एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 111। और डेसिमल कितना अंक बाद आ जा रहा है? 2 अंक बाद आ रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल कितने अंक बाद आ रहा है? 1 अंक बाद आ रहा है ना जी। यही सब पॉइंट है। जब डेसिमल 1 अंक बाद आएगा, जिसे 20% है, तो मेरे भाई आखिरी 2 डिजिट पकड़ेंगे। 2 डिजिट क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जो आएगा इसमें नहीं दिया है। देखो डेसिमल के बाद वाला अंक नहीं दिया है, यानी कि डेसिमल के इस तरफ वाला, यानी कि बाद वाला, डेसिमल के इस तरफ वाला अंक से हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरफ वाला अंक से क्या हमको मतलब है? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कुछ अंक दिया नहीं। तो अगर ऐसा वैल्यू दे तो हम 2 डिजिट को पकड़ेंगे, इसका 2 डिजिट पे काम करेंगे। अगर ऐसा वैल्यू देगा, आखिरी में 2 डिजिट आएगा, यानी कि डेसिमल 2 अंक बाद आएगा, तो आखिरी में 3 डिजिट, यानी कि डेसिमल 2 अंक बाद आएगा, तो आखिरी में 3 डिजिट पकड़ना होगा। समझाएंगे। अब आ जाओ अपने सवाल पे। करना क्या है? आखिरी में सिर्फ अभी हम 2 डिजिट पकड़ेंगे। 4,22,092 रुपया था, यानी कि इस पैसवा का सर आपको कितना देना होगा? 2 साल में। 2 साल में अगर जाएंगे लौटाने
तो 2 साल में ब्याज के रूप में 40% और 100% मूलधन, यानी कि टोटल हमको 140% देना होगा। सिर्फ 2 डिजिट पे काम कर रहे हैं, देखना अच्छे से, है ना। हम बोले और बताओ, इस पैसवा में से सर आप क्या करिए कि जो पैसवा दिए हैं 79, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 गो, सिर्फ 79 लिखना है। इसमें से ये पैसवा और इस पर जो ब्याज दिए हैं वो घटा लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे काम कैसे होता है देखना। ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी का 28 की 8, 14 दूनी 28 की 8, हाथ में लगा कितना 2, 126, 126 और 2 कितना होता है 128। पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 अंक हमको लिखना है, 2 अंक चाहिए, यानी 8.8 आ गया। 1 अंक बाद डेसिमल था हमने लगा दिया। हम बोले और बता, इसका देते हैं 12 9 108, तो 8 लिखेंगे। डेसिमल 1 अंक बाद पहले लगा दिए, 12 7 84 और 84 9 कितने 94, यानी कितना हो जाएगा 4। हम सिर्फ इसका 2 अंक निकाले और 2 अंक निकाल कर घटा लिए, तो ये कितना आ गया मेरे भाई 4। कितना आएगा 4 आएगा। अभी क्या है, यूनिट डिजिट्स हम निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक पे काम कर रहे हैं हम। क्या आया 4। हम देखेंगे कि ऑप्शन में किसका ऑप्शन 4 है, तो मेरे भाई किसका ऑप्शन 4 है, 5,64,914। देख रहे हो यूनिट डिजिट काम कर रहा है, ऐसा नहीं है काम करेगा, इस सब में काम करेगा। आज 1-2 को क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और हम डिटेल में नहीं बताएंगे, यूनिट डिजिट सही निकालना सिखाएंगे। आ जाओ देखते हैं। चलो मेरा सर देखिए, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई राशि की वापसी के लिए सिर्फ कितना पैसा दिया बकलोलवा, 25,490 रुपये ही दे पाया। पूरा दे देता, यहीं पे काम खत्म हो जाता, कोई सवाल ही नहीं बनता है ना, आगे हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ता ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं किया वो। फिर बोल रहा है कि सर जो पैसा बकाया बचा उस वो पैसा और लंबित ब्याज जो भी है उस सब भुगतान करेगा अगले वर्ष के दौरान। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष के समाप्ति पर उसे कितना भुगतान करना होगा। आ जाओ फिर से यूनिट डिजिट ही निकालते हैं डायरेक्ट। तो बोले सर कि अभी आप सिखाएं कि 11%, सुन लो बउआ ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि 1 साल में 11% तुमको ब्याज लगेगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 111 हो जाएगा। अगर हम पैसा लौटाने जाएंगे, कोई प्रिंसिपल लिए हैं, तो 100% मूलधन और 11% ब्याज, टोटल कितने परसेंट देना होगा, 111%। डेसिमल कितना अंक बाद आ रहा है, 2 अंक बाद। पीछे यही समझा रहे थे कि जब डेसिमल 1 अंक बाद आ रहा था, ध्यान से देखना, डेसिमल 1 अंक बाद रहा था तो यूनिट डिजिट को पकड़े थे अंक उसका 2 गो, क्योंकि डेसिमल के 1 अंक बाद उधर जाएगा, उससे हमको मतलब है नहीं, इसके वाला चाहिए, इसलिए 1 अंक हम लोग 2 अंक पकड़े थे। अबरी बार मेरे भाई डेसिमल के इस तरफ 2 अंक जाएगा और जो डेसिमल के 2 अंक इस साइड में जाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है। हमको डेसिमल के इस साइड वाला चाहिए, तो हमको कितना अंक पकड़ना होगा, 3 अंक पकड़ना होगा। ठीक, तो आ जाओ इसको सॉल्यूशन करते हैं और डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट अमाउंट पे काम करेंगे हम लोग, कितना जो शेष बचा पैसा देना होगा। तो बोले सर कि अभी ना सिखाएं कि 545, 3 अंक पकड़ेंगे मेरे भाई, कितने अंक, 545, और 545 का कितना देना होगा, 111, सॉरी 111 नहीं देना होगा मेरे भाई, कितना देना होगा बउआ, 1 साल में 11%, तो 2 साल में 22%, यानी कि टोटल सर आपको 122% देना होगा। काम खत्म। उसमें से जो पैसा दिए हैं, पैसा कितना दिए हैं, 25,400 कितने 90, उस पैसवा का 111%, यानी कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। चलो इसको दिखाई देते हैं, 1.1 कैसे लिख दे, जिससे 1.11 होगा ना। हम कहा कि 1 डेसिमल से ही उड़ा लो, 1 डेसिमल से ही उड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। डेसिमल 1 अंक पहले आ जाएगा। बेसिकली हमको काम अब यहीं करना है और हमको आखिरी 3 डिजिट चाहिए। कौन सा डिजिट, 3 गो, क्योंकि 2 अंक बाद उधर डेसिमल लगा देंगे, सिर्फ 1 अंक से हमको मतलब है। यानी हमको गुना कराना है किससे, 145 से। आ जाओ करा देते हैं, यानी कि हमको 122 से ना गुना कराना है जी। आ जाओ, ये हो जाएगा 1090। बोले सर कि फिर ये हो जाएगा, हमको सिर्फ देखो 2 अंक इधर हो गया, तो ये 2 अंक यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो इस अंक से तो हमको मतलब है नहीं, सिर्फ इसी अंक से मतलब है। ये कितना आ रहा है, इसी पे सारा डिपेंड करेगा। तो बोले सर कि इधर फिर क्यों गुणा कराना, ये हो जाएगा मेरे भाई तीसरा लाइन में कितने 5, हमको फिर आगे गुणा कराना ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा 9, और ये 9 5 14, यानी 4.9 आएगा। इसका जो है, इसके बाद डेसिमल आएगा, ये 0 आएगा, तो 0 से हमको मतलब है नहीं। ठीक, यानी डेसिमल के इस साइड में 2 अंक आया, उससे मतलब है नहीं। इस साइड में कितना है, सिर्फ 4 लिख लिया। अब इसको गुणा कराते हैं। तो बोले सर कि ये 0 आप कटा लिए थे, तो 49 गुना 11 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 9, और 9 4 13, यानी 3.9 होगा। यानी हम क्या निकाले, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यानी हम लोगों ने ये सब गुणा भागा करा है। ठीक, ये क्या है, रफ गुणा भागा करा है, यानी कि सर इसका आप निकाले
तो आपका आया 4.9 और इसका निकाले तो आया कितना 3.9, घटाइएगा तो कितना आ रहा है 1, यानी कि सर यदि किसी का आखिरी में 1 है, इकाई अंक कितना है 1, तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी उसको 1,41,545 की जगह 1,44,391 रुपये का करना होगा, देना होगा। देख रहे हो, इन डिजिट काम करेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, सब में काम करेगा, जितना है सब में काम करेगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये सब होमवर्क है, ठीक। हमने आपको दोनों मेथड से कराया, बेसिक मेथड और इन डिजिट से। आपका काम क्या है, हमने दोनों क्वेश्चन को कराया, एक सिंगल डिजिट वाला, एक डबल अंक, सॉरी एक डबल अंक लेकर के, एक ट्रिपल अंक लेकर के, बाकी सब वही है, या तो सिंगल डबल अंक पे आएगा या तो ट्रिपल पे आएगा, है ना। अब बनाइए और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। सब बनाना है, देखो 24 नंबर बनाना है आपको, 25 नंबर बनाना है। देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन को भर दिया है। ये 26 नंबर बनाना है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये 26 नंबर भी बनाना है आपको, ठीक। 27 नंबर भी बनाना है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो आ जाओ इधर देख लो। 27 नंबर हाँ वही है, बिल्कुल वही है। और देखो इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए हूबहू पीडीएफ इसका, तो हम अपना टेलीग्राम में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जाइए वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, पूरा इसका पीडीएफ डाल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये भी वही है मेरे भाई, ये भी वही है, पढ़ लो। प्रणव ने इतना परसेंट पे इतना उधार लिया और एक वर्ष के अंत में इतना दिया, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर हमसे पूछ रहा है कितना पैसा लौटाना होगा। बनाइएगा घर पे।